डॉक्टर पंकज जिंदल। मेरी बेसिक स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक्स है, लेकिन सुपर स्पेशलिटी हैंड सर्जरी है, हाथ की सर्जरी। तमाम बार मेरे से पूछा जाता है कि हैंड सर्जरी क्या होता है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हाथ में चोट लग जाती है, तमाम फैक्ट्रीज में, रोड्स पे, किचन में, सड़क चलते, सबसे पहले चोट, फ्रैक्चर्स, उसके बाद हाथ में विकृतियाँ तमाम तरह की होती हैं। पैदाइशी कई बच्चे पैदा होते हैं जिनकी उंगलियां छोटी रहती हैं, बड़ी रहती हैं, मोटी रहती है, पतली रहती हैं, एब्सेंट रहती हैं, ज़्यादा रहती हैं, कम रहती हैं, चिपड़ी हुई रहती है, चिपकी हुई रहती है। तो विकृतियाँ, कई लोगों को चोट लगने के बाद हाथ में विकृतियाँ होती है, हाथ और डिफॉर्म्ड हो जाता है चोट लगने के कारण। तो उन विकृतियों को ठीक करते हैं जिससे कि हाथ काम करने लायक हो जाए। तीसरा ग्रुप आता है जिसमें हाथ में पैरालिसिस हो जाता है। हाथ में एक उंगली से लेके पूरा हाथ, पूरा कंधा तक पैरालिसिस होता है, कई बार चोट लगने से, खास करके रोड एक्सीडेंट्स में, मोटरसाइकिल से गिरने से। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस जिसके नाम से जानते हैं, उनको रिपेयर करते हैं जिससे हाथ को काम करने लायक बनाया जा सकता है। मतिमंद, स्पास्टिसिटी, सेरेब्रल पॉल्सी एक अलग सब्जेक्ट है जिसमें हाथ में तमाम मांसपेशियां टाइट हो जाते हैं जिनको ठीक किया जाता है। एक और बड़ा पार्ट है हैंड सर्जरी का जिसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन न्यूरोपैथी, या हाथ में झुनझुनी आती है या मूंगी आती है, टिंगलिंग होती है। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, खास करके महिलाओं में देखा गया है, आदमियों में भी होता है, पुरुषों में भी होता है। इसमें हाथ में झुनझुनी आती है, पेशेंट जो रहता है वो सो नहीं पाता, इतनी हाथ में झुनझुनी आती है। उसको अपन ऑपरेशन के द्वारा या दवाई के द्वारा या जो भी सपोर्ट सिस्टम रहता है उसके द्वारा ठीक करते हैं। दूसरा, दर्द होता है हाथ में। दर्द, जॉइंट खराब हो गए, आर्थराइटिस हो गए, जॉइंट खराब हो गया उसकी वजह से दर्द होता है। कई बार गठाने रहती है जिसकी वजह से दर्द होता है, उनको आइडेंटिफाई करते हैं दर्द क्यों होता है, मांसपेशी दब जाती है, टेंडन दब जाता है, उसको ठीक करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हाथ में की जाती है जिससे सर्जरी के द्वारा मरीज को ठीक करते हैं। विदेशों की बात करें तो मुझे याद है एक दिन में 20 से 40 पेशेंट ऑपरेट होते थे। इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये हैंड की सर्जरी का। प्रॉब्लम आता है अगर पब्लिक को, जनता को उसके बारे में जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है। तो मेरे को बहुत इच्छा है कि इसकी जागरूकता पब्लिक तक पहुंचे जिससे कि तमाम लोगों की जो शिकायतें मैंने अभी आपको बताई है दूर की जा सके। फिर मेरे से पूछा जाता है हैंड सर्जरी इंडिया में भी होती है, विदेशों में भी होती है। मैंने ऑर्थोपेडिक्स में 3 वर्ष निकाले थे, लेकिन हाथ की सर्जरी सीखने में मुझे 5 वर्ष से ज़्यादा का समय लगाया। तो जितना ऑर्थोपेडिक्स में नहीं लगाया तो उससे ज़्यादा समय हैंड सर्जरी में लगाया। कहाँ सीखा? सबसे पहले मेरा जाने का मौका मिला फ्रांस में। शहर उस वक्त के जो सबसे बड़े बड़े हैंड सर्जन हैं फ्रांस में, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड में गया, उसके बाद अटलांटिक के दूसरी तरफ जाने को मिला, मेरे को अमेरिका में जाने को मिला। तमाम वर्ष तक अमेरिका में रहा, जहाँ पे उस वक्त के बेहद फेमस जो हैंड सर्जन हैं उनके साथ काम करने को मिला। 1991 में 1991 में देश में आया, पूना में अपनी प्रैक्टिस स्थापित करी। तमाम पूछा जाता है मेरे से कि देश में प्रैक्टिस करना विदेश में फ़र्क क्या है। जो प्रॉब्लम, एक लिमिटेशन आ रहा था वो था रिहैबिलिटेशन का। सर्जरी के बाद मरीज़ की जो देखभाल करने के लिए एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन बाद मैंने बोला ये वर्कशॉप मुझे ही बनाना पड़ेगा और मुझे ही चलाना पड़ेगा। तुरंत बाज़ार में गया, जो भी मशीनें लगती हैं वो सब तुरंत लेके आया। आपको सुन के आश्चर्य होगा, दिन भर सर्जरी करता हूँ, शाम को वर्कशॉप पे काम करके वो स्प्रिंट्स बनाता हूँ जिससे कि मरीज का रिहैबिलिटेशन कर सके। अब रिहैबिलिटेशन कोई सस्ता नहीं है, लेकिन आपको सुन के मुझे कम से कम बोलते हुए अच्छा लग रहा है कि रिहैबिलिटेशन का पार्ट जो मैंने टोटली फ्री कर दिया है। क्योंकि जो भी स्प्रिंट्स जो भी बनाता हूँ वो खुद बनाता हूँ, बहुत सस्ती बन जाती है, 1/100 हिस्से में बन जाती है और इतनी अच्छी बनती है, इतनी अच्छी बनती है कि कई जो विदेशी लोग यहाँ देखने आते हैं, अरे ये तो हमारे देश में भी अवेलेबल नहीं है। तो जो अपने देश में बनता है मेड इन भारत, तो मेक इन इंडिया वो चल रहा है अपने देश में और अपने शहर में, पूना में। और मेरे घर पे बहुत अच्छा वो बड़ा डिपार्टमेंट मैंने स्थापित कर लिया है। ये सब करने में मेहनत लगती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये चोटें जो लगती हैं वो गरीब लोगों को बहुत लगती हैं। तो पिछड़ा वर्ग जो है, गरीब लोग हैं, उनको भी प्रॉब्लम आता है। शहर का आदमी तो ढूंढ लेता है, लेकिन गांव वालों का क्या? पिछले 26-27 वर्षों से मैं विदेशों से जो ट्रेनिंग के बाद आने के बाद गांव में जाके जो गरीब लोग हैं, पिछड़ा वर्ग है, उनकी भी सेवा करता हूं टोटली फ्री। फिर लोग पूछते पैसा कहाँ से आता है?
दानशूर लोग आ जाते हैं, रोटरी क्लब आ जाता है, जायंट्स इंटरनेशनल आ जाता है, पूना से पूना अग्रवाल क्लब मिल जाता है, पैसा आ जाता है। टोटल सर्जरी जो करीब 50 लाख से 1 करोड़ की होनी चाहिए वो मात्र 2-3 लाख में हम कर लेते हैं। ब्रांडेड दवाइयों के साथ हाईली क्वालिफाइड लोग मेरे साथ रहते हैं। शहर में अगर एनेस्थीसिया का एक डॉक्टर एक टेबल पर रहता तो मेरे साथ 2 एनेस्थीसिया के डॉक्टर रहते हैं, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सब ब्रांडेड दवाइयाँ रहती हैं, वो पिछले इतने सारे वर्षों से जा रहे हैं। एक मरीज को अगर 2 सर्जरी करने की ज़रूरत है तो पहली सर्जरी के बाद अगले साल वो ध्यान से रखता है कि इस तारीख को मेरे को इस जगह पे वापस आना है, क्योंकि मेरी पहली सर्जरी बहुत अच्छी हुई थी। तो ये हमारा सक्सेस का जो सर्टिफिकेट है वो मरीज ही हमको देते हैं, नहीं तो अगर कोई बिगड़ जाएगा तो दूसरी बार नहीं आने वाला। तो गांव में भी कर रहा हूँ और मेरे को अच्छा लगता है ये बोलते हुए कि मेरे पिताजी ने माताजी ने अच्छे अच्छे टीचर्स जो मिले उनको उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी और मैं बहुत खुश हूँ ये सब कर पा रहा हूँ। मजदूरों का जो इलाज होता है 2 तरीका रहता है। एक तो डायरेक्टली फैक्ट्री का जो एम्प्लॉयर है वो मरीज़ को लेके आ जाता है, उनका इलाज हो जाता है, जैसा भी अच्छा हो जाता है। एक दूसरा जो चीज़ अपन कर सकते हैं और सरकार कर सकती है वो है जो कामगार बीमा योजना है, ESI डिपार्टमेंट है। वो मरीज़ों का इलाज भी हैंड सर्जन करें तो मरीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। मरीज़ का जो रिहैबिलिटेशन है वो बेहतर रहेगा। मरीज़ जो वापस से काम करने जा सकता है वो वापस जा सकेगा, क्योंकि मरीज़ जब बीमार होता है तो आपने देखा होगा कि वो काम करने वाला घर पे एक, उस पर डिपेंडेंट उसके माँ बाप, उसके बच्चे, उसके बीवी, तमाम लोग रहते हैं। लेकिन एक वर्कर अगर हैंडीकैप हुआ टेम्पररी या परमानेंट तो पूरा परिवार बुरी तरह से गरीबों से और ज़्यादा गरीब हो जाता है। तो एक मेरी दरख्वास्त है, एक निवेदन है सरकार से, इस और ध्यान दिया जाए, जिससे मरीज़ जो ESI के अंडर कवर होता है उसका इलाज एक हैंड सर्जन, क्वालिफाइड हैंड सर्जन के द्वारा हो तो मरीज़ का ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इलाज बहुत महंगा हो जाता है ऐसा नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा है, इलाज इस तरह से किया जाता है क्योंकि मरीज़ को बहुत महंगा नहीं पड़े, जो देने वाला है या एम्प्लॉयर है उसको भी महंगा नहीं पड़े, और जब ESI आते हैं तो सरकार को भी किसी तरह का विशेष बोझ नहीं आए। जो पैदाइशी बीमारियां होती हैं उसमें तमाम प्रॉब्लम होते हैं। हाथ में उंगलियां ज़्यादा हैं, उंगलियां कम हैं, उंगलियां छोटी हैं, उंगलियां बड़ी हैं, मोटी हैं, पतली हैं या चिपकी हुई हैं, या बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, या बीच में बिल्कुल फाँक हो गई है। ठीक है, उसमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है, अगर अंगूठा है ही नहीं पैदाइशी तौर पे, या अंगूठा विकसित नहीं हुआ, इतना छोटा सा है कि वो काम ही नहीं करता, या घड़ी के पेंडुलम से का वो इतना बिल्कुल हिलता रहता है। अंगूठा आपने अगर अपने हाथ की तरफ ध्यान देंगे तो आप देखेंगे अंगूठा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसको अंगूठे को वापस से नया बनाना, या पूरी तरह विकसित नहीं तो उसको पूरी तरह विकसित करना, या सर्जरी के द्वारा नया बनाना एक बहुत ही चैलेंजिंग ऑपरेशन है। और मेरे को ये बताते हुए खुशी हो रही है, पिछले 30-32 साल से जब से पूना में आए हूँ, करीब 80 से ज़्यादा इसमें के अंगूठे मैंने बना दिए हैं। और मुझे याद आता है तमाम वर्षों पहले एक NRI हिंदुस्तानी जो अमेरिका में रहते थे, वो ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए थे, उसका अंगूठा बनाया। जब अंगूठा बनाने के बाद वापस से अमेरिका को गए थे, वहाँ के बच्चों के डॉक्टर ने, ये तो सर्जरी अमेरिका में भी नहीं हो सकती। वो बहुत ही अच्छा खुशी का मौका है। अभी इतने 20 साल हो गए, लेकिन लड़की भी अभी काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन सक्सेसफुली अपने नया अंगूठा तैयार किया था उसमें। पिछले 3 दशक से ज़्यादा समय से जब से मैं पूना में रहा हूँ, तब से करीब 30,000 से ज़्यादा लोगों के ऑपरेशन में कर चुका हूँ। आज भी कोई आता है तो मैंने बोला मेरे पास किसने भेजा, तो बोला आपने उसका 4 लोगों के नाम बता देते हैं जिनका आपने ऑपरेशन किया। तो मेरे को लगता है हे भगवान, इतने गिनती एक करते हुए ये बहुत बड़ा कारवा बन गया, और 30,000 से ज़्यादा लोगों की सर्जरी इस शहर में मैं कर पाया हूँ। मैं फ़िलहाल अभी 2 जगह ऑपरेट कर रहा हूँ, तमाम हॉस्पिटल में मेरा अटैचमेंट है, लेकिन समय के अभाव में मैं तमाम जगह जाने की बजाय 1-2 जगह ही अपना सेवाएं देता हूँ। एक है रत्ना हॉस्पिटल सेनापति बापट रोड पे, और दूसरा है संजीवन हॉस्पिटल करवे रोड पर। मेरे को पिछले 30 वर्षों में पूछा जाता है, एक से एक चीज़ें याद करता हूँ तो लगता है अरे ये भी हो गया क्या। याद आता है 1900 जब प्रैक्टिस शुरू करे, शायद 1 वर्ष ही हुआ था, एक 8 वर्ष का बालक आया था जो उसका हाथ कंधे से कट के अलग हो गया था। कंधे से कट के अलग हो गया था, कट के अलग हो गया था मतलब उसका पिताजी उसका कटा हुआ हाथ एक थैली में रख के लाया था। 1 घंटे के अंदर ही वो व्यक्ति तमाम हॉस्पिटल में जा चुका था ये सुन के कि नहीं हो सकता है, लेकिन उसने भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। और मुझे याद है 7 बजे वो मरीज़
अपने बच्चे के साथ कटा हुआ हाथ थैली में रख के लेके आया था। 7:05 में वो कटा हुआ हाथ मुझे अभी तक एक एक क्षण याद आ रहा है। वो कटा हुआ हाथ ऑपरेशन थिएटर में था। सुबह 6 बजे तक, यानी कि 11 घंटे तक नॉन स्टॉप ऑपरेशन किया था। शायद 1993 की बात है, 93 की। आज की तारीख में वो मोटरसाइकिल चलाता है, लिखता है और शर्ट पहन के रखता था। किसी को मालूम भी नहीं है कटा हुआ हाथ है। इतना अच्छा फंक्शन है, इतनी अच्छी मुट्ठी बांध लेता है, खोल लेता है, कलाई चला लेता है, ताकत आ गई है उसकी। ये एक। उसके बाद तो इसमें की तमाम कहानियाँ जुड़ चुकी हैं। दूसरा याद आता है, प्रैक्टिस जब शुरू करती है 1991 में, पहला व्यक्ति था जिसके 14 ऑपरेशन हो सकते थे और अनफॉर्चुनेटली सब ऑपरेशन एक के बाद एक सब फेल हो गए थे। मुझे याद आता है वो प्रैक्टिस का मेरा पहला पेशेंट था, पहला पेशेंट। और मेरे को लगा हे भगवान, शुरू भी यहाँ से किया है मैंने। उसको एक सर्टिफिकेट मिला था, ये 100% डिसेबल्ड है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, उसको छोड़ दो। स्टोरी आगे बढ़ाता हूँ। मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है, वो रॉक क्लाइंबिंग कर लेता है, इतनी ताकत है उसके हाथ में। तमाम वर्षों तक अमेरिका में रहा है, एक बहुत बड़ी हवाई जहाज की कंपनी में चिप बनाता था। जब मैं उसको ढूंढने गया था, उसका घर टूट चुका था क्योंकि बंगले में रहता था, फिर वो टूट के मल्टी स्टोरेड बन गई, तुम घर भी नहीं मिला उसका। और कहाँ मिला? फेसबुक पे। कहाँ पे मिला? अमेरिका में। वो जब अपने परिवार से मिलने आया तब वो दिखाने आया, देख के समझ में भी नहीं आता तो कौन सा हार्ट जख्मी हो गया था। तो 14 ऑपरेशन के बाद 1-2 सर्जरी यहाँ पे करी, हार्ट ठीक हो गया, काम करने लायक आ गया, लिखने लायक हो गया, खाना खाने लायक हो गया, सब काम करने लायक हो गया और 100% डिसेबिलिटी से 100% फंक्शनल हो गया। ये बोलते हुए खुशी होती है, परिवार वाले तो खुश ही हैं। जब आता है तो कुछ बोलता नहीं, आंखों में चमक से समझ में आता है वो खुश है। एक लड़की थी, बाथरूम में उसको एक एपिलेप्टिक फिट आया और एपिलेप्टिक फिट के बाद वो उबलते पानी में उसका हाथ रह गया। थोड़ी देर बाद उसके माँ बाप को नजर आया कि बाथरूम में से आवाज़ नहीं आ रही है। दरवाज़ा तोड़ा, बेहोश पड़ी थी लड़की। जब वो लेके आई, हाथ पूरी तरह जला हुआ था। न उसने कुछ बोला न मैंने कुछ बोला। मैंने बोला बस इस निशाने के इसको ऑपरेशन थिएटर में ले रहे हैं। करीब 1 वर्ष लगा। उसकी माँ उसको लेके आती थी अपनी बेटी को। तमाम ऑपरेशंस हुए। ये बताते हुए खुश होती है, एक बहुत इस अच्छी जॉब पे है लड़की। 30 वर्षों से ज़्यादा समय से मैं पुणे शहर में कार्यरत हूँ। 30,000 से ज़्यादा लोगों को सेवा करी है। उनका शुभकामनाएं मिली है, तमाम लोगों का आशीर्वाद मिले, बड़े लोगों का आशीर्वाद मिले, टीचर्स का आशीर्वाद मिला है। मुझे विश्वास है कि आने वाले तमाम वर्षों तक ये सेवा जारी रहेगी, न सिर्फ शहर के लिए लेकिन देश के लिए। और विदेशी मरीज़ भी जो यहाँ पे आते हैं उनके लिए ऐसी सेवा करता रहूँगा। और गांव में जाके खास तरह से जो बहुत गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं लोग, उनकी भी सेवा करने का मुझे मौका मिलता रहेगा, ऐसा विश्वास है।